गुलालवाड़ी में हो जाए। अशोक भैया, अभी जरूरी नहीं है कि चातुर्मास गुलालवाड़ी में हो जाए, क्योंकि अभी 12 तारीख को 2 दिन बाकी है। सभी लोग चाहते हैं क्या कि गुलालवाड़ी में चातुर्मास हो? कौन कौन चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग चाहते हैं चातुर्मास हम करेंगे, लेकिन हमारी ये शर्त है कि सभी को आना पड़ेगा। अशोक भाई, हमने एक महिला से पूछा कल शाम को कि आपको क्या अच्छा लगता है। हमने एक महिला से पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, जब साधु आते हैं वो अच्छा लगता है, कि साधु जाते हैं वो अच्छा लगता है, या साधु रुकते हैं वो अच्छा लगता है? अशोक भाई, आपको क्या अच्छा लगता है? रुके। अशोक भाई को साधु रुकते हैं वो अच्छा लगता है, लेकिन हमें ऐसा किसी ने बोला, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो। उन्होंने बोला हमको कि माता जी जब साधु आते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, और जब बिहार का समय आता है तब भी बहुत अच्छा लगता है। और हमने भी देखा कि आपने हमें बहुत उत्साह से, बहुत आनंद के साथ, सभी ने एकत्रित होकर बैंड बाजाओं के साथ धूमधाम से हमारा प्रवेश कराया। और जब जाने का समय आता है, बिहार का समय आता है, तब भी पूरी समाज इकट्ठी हो जाती है, लेकिन बीच में रमेश भाई, बीच में कोई नहीं। तो ऐसा सभी जगह होता है, लेकिन अभी गुलालवाड़ी वालों को रिकॉर्ड तोड़ना है। आपको पूरे 4 महीने चातुर्मास में आना है, नहीं तो क्या होता, जब चातुर्मास का श्रीफल चढ़ाया जाता है तब बोला जाता है माता जी बहुत जरूरत है, 2 साल हो गया कोई धर्म प्रभावना नहीं हुई, लोगों ने मंदिर आना छोड़ दिया, लोग अभी मंदिर आते नहीं, टीवी में देख के भगवान के दर्शन कर लेते। सही बोल रही ना मैं? टीवी में लोग भगवान का अभिषेक देख लेते, दर्शन कर लेते। माता जी प्रभावना की बहुत जरूरत है, जैन संस्कृति को साधुओं की जरूरत है, आपके चातुर्मास की बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा, साधु आ भी जाते पूरे चातुर्मास में, कोई नहीं। और जब बिहार का समय आता तब आते। माता जी बहुत अच्छा सुनहरा मौका था, बहुत कुछ पढ़ना था, बहुत कुछ सीखना था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बस ये 2 लाइनें सुनने को मिलती है, लेकिन गुलालवाड़ी में ऐसा ना हो, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आप हमारी अपेक्षा पर खरे उतरेंगे कि नहीं? गुलालवाड़ी वाले बोलिए हाथ जोड़ के ऊपर करके। हाँ माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज का दिन बहुत सुनहरा और बहुत साफ सुख का आनंद लेके गुलालवाड़ी में आया है। आज गुलालवाड़ी में एक ओजस्वी विकास फैल रहा है, क्योंकि आज हम दोनों साधना का संदेश लेकर अरिहंत के एजेंट बनकर, ध्यान से सुनना, साधना का संदेश लेकर अरिहंत के एजेंट बनकर, आगम वाणी की एजेंसी लेकर, गुरुदेव के पोस्टमैन बनकर और देवादिदेव के दलाल बनकर आपके बीच में आए हैं। हम गुरु आज्ञा से और हमारे और आपके संयोग से, गुरु आज्ञा और हमारे और आपके संयोग से परमात्मा की जिनवाणी का मान लेकर, परमात्मा की जिनवाणी का मान लेकर एक व्यापारी बनकर व्यापार करने को आए हैं। हमारे इधर माल मिलेगा नंबर 1 का, फ्री ऑफ चार्ज। कौन सा माल मिलेगा भाई? अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान, आत्मा को आत्मा के करीब लाने वाला दर्शन, और आशाओं को दूर करने वाला चरित्र, और तप को तपाना और कर्मों को खपाने वाला तब हमारे यहाँ मिलेगा। चातुर्मास क्यों किया जाता है? तो आचार्यों ने कहा है विनाश से विकास की यात्रा है चातुर्मास। विनाश से विकास की यात्रा है चातुर्मास। वासना से उपासना की यात्रा है चातुर्मास। शून्य से शिखर की यात्रा है चातुर्मास, और आधारशिला से सिद्ध शिला की यात्रा है चातुर्मास। आज चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। चातुर्मास में कितने अक्षर होते हैं? 4 अक्षर और 1 हाफ अक्षर। चातुर्मास, चातुरामासा, चारों गतियों का क्षय करने का पुरुषार्थ करना है हमें इस
चातुर्मास में क्या करना है? लक्ष्मीबाई, क्षमा बहन, चेतना बहन, हाँ इला बहन, इस चातुर्मास में हमें क्या करना है? तो आचार्यों ने कहा इस चार से हमें सीखना है कि चारों गतियों को नाश करने का पुरुषार्थ इस चातुर्मास में करना है। तू तृप्ति के घर में आना है। बस भाई, बहुत किया, बहुत कमाया, अब इस चातुर्मास में कमाना नहीं, अब इस चातुर्मास में पुण्य कमाना है। तो तू से हमें तृप्ति के घर में आना है और तृष्णा को छोड़ना है। और अबावत जी, और नहीं अभी रा यानी रत्नात्रय की आराधना में मस्त होना है। रत्नात्रय की आराधना में मस्त होना है और माप रखना है, मर्यादा रखना है। हमें 28 मूल गुणों की मर्यादा में रहना है और आपको 8 मूल गुणों की मर्यादा का पालन करना है, क्योंकि चातुर्मासी मर्यादा है। चातुर्मासिक मर्यादा सिखाता है। जैसे किसान अपने खेत में जब बीज बोता है तो सबसे पहले कंकड़ पत्थर उठाता है, घास को काट के अलग करता है, फिर जुताई करता है, फिर बीज बोता है, फिर बीज को कोई नष्ट ना कर दे इसलिए उस खेत की मर्यादा लगाता है, तार लगाता है, बाउंड्री लगाता है। 8 महीने हम घूमते हैं, विहार करते हैं। आप बसों में विहार करते हो और हम 11 नंबर की गाड़ी में, आप बहुत सारी गाड़ियों में विहार करते हैं और हम 11 नंबर की गाड़ी में विहार करते हैं। लेकिन 4 महीने आचार्यों ने मर्यादा, एक बाउंड्री लगा दी कि अभी गुरुदेव ने बोल दिया माता जी आप दोनों को गुलालवाड़ी में चातुर्मास करना है। तो यह चातुर्मास का माँ शब्द हमें समझाता है कि हमें माप रखना है, मर्यादा रखनी है। हम साधुओं को 28 मूल गुणों की मर्यादा में रहना है और आप सबको 8 मूल गुणों की मर्यादा में रखना है। सा लास्ट अक्षर सा, सम्यक्त की प्राप्ति करना है। सा अक्षर हमें बताता है कि हमें इस चातुर्मास में सम्यक्त की प्राप्ति करना है। ये 4 अक्षर बहुत सरल हैं, सभी लोग बोलते हैं चातुर्मास, लेकिन आप विचार करिए इस चातुर्मास के 4 शब्दों में कितना अर्थ छुपा है। क्योंकि यह चातुर्मास एक यूनिवर्सिटी है और प्रवचन हॉल या प्रवचन हमारी कक्षा है, प्रवचन हॉल हमारा एग्जाम हॉल है। प्रवचन जहाँ से हम करेंगे वह हमारी एग्जाम हॉल या स्कूल है। आगा हमारा सिलेबस है, स्मरण शक्ति हमारा एग्जाम है और साधु माता जी की वैयावृत्ति करना, सेवा करना हमारा प्रैक्टिकल है। गुरु हमारे टीचर हैं, परमात्मा हमारे एग्जामिनर हैं, कर्म हमारा रिजल्ट है और तत्व हमारे परसेंटेज है। अब हम कितना परसेंटेज इस चातुर्मास में लाते हैं, उस चातुर्मास के पिंची परिवर्तन के दिन पता चलेगा। चातुर्मास में कब हो रहा है, क्या हो रहा है, माता जी ने प्रवचन में क्या बोला, माता जी ने क्लास में क्या बोला, इन पूरे 4 महीने की एक प्रतियोगिता निकाली जाएगी। जय सर, पूरे 4 महीने की एक प्रतियोगिता। अब माता जी ने सुबह की क्लास में क्या बोला, दोपहर की क्लास में क्या बोला, शाम की क्लास में बच्चों की क्लास में क्या बोला, प्रवचन में क्या बोला, सभी चीजों में से एक प्रतियोगिता निकाली जाएगी। और एक प्रतियोगिता में जो 100 में से 100, शर्त हमारी है कि 100 में से 100 आएंगे तो अशोक भाई हम गोल्ड का कॉइन देंगे, लेकिन 100 में से 99 आएंगे तो नहीं देंगे, तो फिर दूसरी गिफ्ट देंगे, फिर दूसरी गिफ्ट देंगे। लेकिन यदि 100 में से 100 आएंगे तो गोल्ड कॉइन हम अपनी तरफ से देंगे और अगर 99 आए तो अशोक भाई की तरफ से देंगे, ठीक है। कुछ और देंगे, कुछ आपको अच्छी आकर्षित गिफ्ट दी जाएगी। लेकिन हमारी एक शर्त है कि बहुत दिन निकाल दिए आपने, कोरोना है माता जी, कोरोना है और 2 साल गुलालवाड़ी में किसी भी साधु का आवागमन नहीं हुआ, चातुर्मास नहीं हुए। समाज बहुत बड़ी है लेकिन मंदिर में कम लोग दिखाई देते। क्यों भाई? कोरोना में सबको घर के ऐशो आराम की आदत लग गई है। तब आचार्यों ने टीवी पर बोल दिया कि टीवी में अभिषेक देख लीजिए, आपका नियम है। लेकिन अब टीवी में अभिषेक देख, जिनमणि वाले भैया, अब टीवी में आप अभिषेक दिखाओगे लेकिन भक्तों का अभिषेक का नियम पूरा नहीं होगा। आपको जिनेंद्र भगवान का स्वयं के
तो अभी हमें कोरोना से नहीं डरना। हमने मोदी की बहुत सुनी, अब महावीर की सुन लो, यह कहने आया है चातुर्मास। मोदी की बहुत सुनी, अब महावीर की सुन लो, यह कहने आया है चातुर्मास। कोरोना से बहुत डरे, अब कर्मों से डर लो, यह कहने आया है चातुर्मास। कोरोना में एक पंछी बनकर घर में बंद रहे, अब मंदिर में रह लो, यह कहने आया है चातुर्मास। मास्क लगाकर बहुत रहे, अब संयम रूपी मास्क लगा लो, यह कहने आया है चातुर्मास। प्रशासन को बहुत फॉलो किया, लेकिन अभी जिन शासन को फॉलो कर लो, यह कहने आया है चातुर्मास। कोरोना का सीजन गया, कोरोना का सीजन गया, अभी करुणा का सीजन आया है, यह कहने आया है चातुर्मास। अखबार तो बहुत पढ़े, अब आगम को भी पढ़ लो, यह कहने आया है चातुर्मास। जनवाणी तो बहुत सुनी, अब जिनवाणी को सुन लो, यह कहने आया है चातुर्मास। कोविड-19 की लहर गई, कोविड-19 की लहर तो चली गई, लेकिन हजारों वर्षों से चातुर्मास की लहर आ रही है, यह कहने आया है चातुर्मास। इस चातुर्मास के अवसर पर सर्वप्रथम चातुर्मास कब से प्रारंभ होता है? तो सर्वप्रथम चातुर्मास वर्षा योग कलश स्थापना से प्रारंभ होता है। और वर्षा योग चतुर्मास, वर्षा योग कलश स्थापना कब होती है? तो किसी ने कहा है, यदि सरोवर में जल होता है तो पक्षी आते हैं, और शहर में भक्ति होती है तो साधु आते हैं। आपके शहर में भक्ति थी, गुलालवाड़ी में भक्ति थी, और साधु आ गए। अब साधु आए हैं चातुर्मास करने को, तो वर्षा योग कलश स्थापित करना पड़ेगा। तो आचार्यों ने कहा है कि जो अपने हाथों से वर्षा योग विराजमान करते हैं, वर्षा योग कलश विराजमान करते हैं, उनके जीवन में, उनके भावों में सदैव मंगल ही मंगल होता है। मंगल कलश, जो मंगल कलश स्थापित करते हैं, उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। और ऐसा मंगल कलश, ऐसा मंगल कलश जिस कलश के निमित्त से, जो कलश विराजमान करेंगे, उन परिवार के निमित्त से प्रतिदिन 4 महीने 7 विधान, सहस्त्रनाम विधान, कल्याण मंदिर विधान, 64 वृद्धि विधान, नमोकार विधान, भक्तंबर विधान, जिनवाणी विधान, सरस्वती विधान और पद्मावती विधान, ऐसे 7 विधान उन परिवारों की तरफ से प्रतिदिन हम चांदी की लगन और मोती चढ़ा के प्रतिदिन सुबह 3 बजे से करेंगे। और दोनों माताजी 1.25 लाख नमोकार मंत्र की माला और 1.25 लाख मंत्रों की माला, टोटल 2.5 लाख नमोकार मंत्र की जाप उन परिवारों के लिए की जाएंगी जो परिवार इन कलशों को विराजमान करेंगे। प्रतिदिन 4 महीने उनके नाम की शांति धारा, शांति धारा में उनके नाम लिए जाएंगे। ऐसा है वर्षा योग कलश जो स्थापित करेगा। तो आप बताइए, कभी उनके जीवन में अमंगल हो सकता क्या? नहीं, उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। और जिनको अपने जीवन में मंगल करना है, वह अपने हाथों से इस वर्षा योग कलश की स्थापना करें। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, जब चातुर्मास आता है तो वसुंधरा गर्भवती हो जाती है। जब चातुर्मास होता है तो यह वसुंधरा गर्भवती हो जाती है, बारिश आती है, बिना बीज के ही अंकुरित हो जाते हैं। और उन अंकुरों की हमसे कहीं हिंसा ना हो जाए, कहीं हमसे जीव हिंसा नहीं हो जाए, इसलिए चातुर्मास किया जाता है। और आज आपके नगर में, आज आपके यहाँ चातुर्मास की कलश स्थापना होगी। मैं तो कहती हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक चातुर्मास कलश और एक पिंची साधुओं की होगी, तो उनके यहाँ कोई बीमारी नहीं आएगी। और कर्मोदय से कोई बीमारी आ गई तो यदि आप उस कलश को टच करके उसके सिर पर हाथ लगा देते तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। इतना महत्व होता है चातुर्मास कलश का। तो धर्मस्नेही बंधुओं, आज चातुर्मास कलश स्थापना होगी। आज पैसे वाले तो गुलालवाड़ी में बहुत हैं, अच्छा, पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन पुण्य वाले कौन है ये आज पता चलेगा कि किसकी पतरे में, किसकी झोली में कितना पुण्य है।
यह हमें पता चलेगा। आज कलश स्थापना का डिसीजन होगा कि किसको कलश विराजमान करना है। 12 तारीख को कलश की विधि होगी। 13 तारीख को जो कलश लेंगे उनके परिवार के हाथों से कलशों में द्रव्य भरा जाएगा। मंत्रोच्चारण के साथ उन्हीं के हाथों से मंदिर जी में कलश विराजमान किया जाएगा। तो जिनको भी कलश लेना है अपनी धारणा बना लेवे और कलश को लेवे, अपने हाथों से कलश विराजमान का लाभ लें। किसी ने हमको पूछा था कि माता जी कलश लेंगे तो आप हमारे घर पे आएंगे क्या? तो देखिए, जो बॉम्बे में है तो हम कोशिश करेंगे कि उनके घर तक हम कलश विराजमान करने को जा पाए, और जो बॉम्बे से बाहर हैं उनके घर तो जाने का अभी सवाल नहीं, कभी जाएंगे पता नहीं। लेकिन गुलालवाड़ी या आजू बाजू वाले हैं, उनके घर में हम कोशिश करेंगे कि कलश विराजमान करने को हम जाएंगे। आप लोग अपनी अपनी भावना बनाइए। सभी बाहर से पधारे हुए महानुभावों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रज्ञा श्राविका संघ नाला सोपारा के छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। कन्या मंडल पाठशाला दिगंबर जैन गुलालवाड़ी कन्या मंडल जैनी पाठशाला कौंसल भैया ने सभी ने अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति की। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोरीगढ़ी भक्त परिवार, भयंकर भक्त परिवार, गोरेगांव भक्त परिवार, मलाड, साकेनाका, बेलेपाला, नाला सोपारा, सभी भक्तों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप अपना समय निकाल के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। गुलालवाड़ी सकल दिगंबर जैन समाज को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका विशेष पुण्य कि आपने इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया। साथ ही हमारे अय्यर भैया गए, अच्छा हाँ, वो हमारे अय्यर भैया के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमने भी आपको टीवी पर देखा है कभी, आप बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति करते हैं, बहुत बढ़िया। आगे आप बढ़ते रहें, ऐसे ही आप उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी बाहर औरंगाबाद, भगवान, छिंदवाड़ा, सायगढ़ बाहर से पधारे हुए सभी भक्तों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप ऐसे ही भक्ति करते रहें और 4 महीने हमसे जुड़े रहें। ऐसी मंगल शुभकामना के लिए सबके लिए मंगल कलश के अवसर पर मंगल शुभ आशीर्वाद है। पूरे परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा समर्थ श्री देव नंदी जी महाराज की